उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने आज ये अनाउंसमेंट कर दिया कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हुई थी उसको लेकर के जो पेपर लीक का मामला चल रहा था उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया और 6 महीने के भीतर दोबारा एग्जाम कराए जाएंगे। इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ तमाम जगहों पर छात्र आंदोलित थे और वो एक ही नारा लगा रहे थे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग नारा था। कल तक जो सड़कों पर डीजे की आवाज़ों पर गूंजते हुए ये आपको नारा नजर आ जाता होगा कि एक ही नारा एक ही नाम, उसको इन युवाओं ने बड़े जोरदार तरीके से लगाया और ऐसा लगाया कि लखनऊ में बैठी हुई सरकारों के कानों पर आवाज सुनाई दी और उन्होंने अंततः बैकफुट पर आकर इस परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। कल तक जो सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ, ये मानने के लिए तैयार नहीं थी और युवाओं से ही कह रही थी कि अगर आपको लगता है पेपर लीक हुआ है तो उसका सबूत दीजिए, और जो सबूत देने के लिए जाए उसके ऊपर उल्टा FIR और मुकदमा कर दिया जा रहा था। तो नारा इन नौजवानों ने लगाया कि एक ही नारा एक ही नाम, री एग्जाम री एग्जाम। बस एक बार सोच कर देखिए, 50 लाख से अधिक युवाओं ने फॉर्म भरा। यह प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। 400 रुपए का एक फॉर्म था। 48 लाख एडमिट कार्ड जारी हुए और परीक्षा के पहले ही पेपर लीक हो गया। क्या बीत रही होगी उन नौजवानों पर, क्या बीत रही होगी उनके परिवारों पर। और ऐसे ही RO एग्जाम में हुआ, पेपर लीक हो गया और इस पेपर लीक से न जाने कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जा रहा है। यूपी के एक एक गांव में इस बात की चर्चा हो रही है कि सरकार सो रही है। लड़के लड़कियां इलाहाबाद, मेरठ से लखनऊ तक चीखो पुकार प्रदर्शन कर रहे हैं और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। चांद और मंगल पर जाने वाला हमारा देश क्या एक फुल प्रूफ परीक्षा नहीं करा सकता, जहां एक युवा की मेहनत चोरी ना हो, उसके भविष्य पर डाका ना पड़े। परीक्षा 17 और 18 फरवरी को अपने तय सीमा पर 2385 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुआ, लेकिन परीक्षा शुरू होने के साथ साथ ही सोशल मीडिया पर इस परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरें चलने लगी। जी हां, खबरें जारी चल रहा था और नौजवानों का भविष्य पर खतरा मंडराना शुरू हो गया था। 17 फरवरी को सुबह 9:30 बजे IMAK स्टालिन नामक एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा था कि क्या यूपी का पेपर लीक हो गया है। अब ये ट्वीट होना था कि खलबली मचनी शुरू हो गई। उसके बाद से क्या था, उसके बाद से गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो लगातार सफाई पेश करनी जानी। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जब छात्र आंदोलित होकर सड़कों पर उतर गए और तमाम जगहों पर घेराव करने लगे तो पहले तो तमाम इनके जो मंत्री थे वो इस बात से इनकार कर रहे थे कि नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है, अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसे लाकर पेश करिए और लोगों के ऊपर ही FIR और मुकदमे किए जाए। यहाँ तक कहा जा रहा था कि जो कहेंगे कि ये पेपर लीक हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी और अंततः सरकार को बैकफुट पर आकर ये मानना पड़ा। बहुत सारे नौजवान जो है वो उत्साह में आकर डांस भी कर रहे हैं, उत्साह में आकर सरकार के पक्ष में बहुत सारी बातें और धन्यवाद भी अर्पित कर रहे हैं। देखिए, मामला इस बात को नौजवानों को समझना होगा कि आपके धार्मिक भावनाओं को कुरेद कर, आपको हिंदू और मुसलमान बनाकर आपके जेब पर डाका डाला जाता है। आपके पास जो नौकरी होनी चाहिए उस पर डाका डाला जाता है। आपके पास जो रोजगार होना चाहिए उस पर डाका डाला जाता है। आपके हाथों में जो कौशल होता है उस पर डाका डाला जाता है और जो आपका अधिकार है, जो आपको मिलने का न्याय है, उस न्याय पर डाका डाला जाता है। तमाम जो लीडर थे, जिसमें राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को बड़े ही तेजी के साथ उठाया। इलाहाबाद की सड़कों पर यह मुद्दा उठाया, बनारस की सड़कों पर यह मुद्दा उठाया, उत्तर प्रदेश के जगह जगह नौजवानों को यह मौका दिया अपनी बात करने का और तमाम नौजवानों ने पेपर लीक की समस्या को राहुल गांधी जी के सामने रखा। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। आज अगर एक पेपर लीक की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है और उस पर आप खुश हो रहे हैं तो आपको इस बात को समझना होगा। कही जाती है जो वोट पाने के लिए कि ताकि तमाम मुद्दों से आपका और हमारा ध्यान भटक जाए, उन्हीं भावनाओं पर बहकर वोट करते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार उन्हीं भावनाओं के लिए काम करेगी। आपको नौकरी के लिए जब हमने चुना नहीं तो सरकार हमें नौकरी क्यों देगी। तो ये पहला मामला नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इस उम्मीद के साथ बनी कि 70 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मिलेगा। लेकिन 70 लाख नौकरियां तो दूर, इस सरकार ने हर साल जितने भी पेपर हुए उन पेपरों को लीक करके उत्तर प्रदेश को पेपर लीक के मामले में नंबर 1 बनाने का काम किया। आइए जरा देखते हैं इससे पहले वो कौन कौन सी परीक्षाएं थी जो पेपर लीक का शिकार हुई और नौजवानों का भविष्य अधर में लटकता गया और नौजवान आज भी उन परीक्षाओं के इंतजार में बैठे हुए हैं। चलिए एक एक लाइन से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जब 2017 में सरकार इनकी बनती है, मार्च में सरकार बनती है, जुलाई 2017 में दरोगा भर्ती परीक्षा होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने 25 और 26 जुलाई को 2017 को ऑनलाइन दरोगा भर्ती परीक्षा CBT आयोजित की, लेकिन उससे पहले ही इसे स्थगित कर दिया गया। कारण
था व्हाट्सएप पर पेपर का लीक होना। अब आगे चलिए, आगे की डेट जरा देख लीजिए। फरवरी 2018 यूपी पीसीएल पेपर लीक हो जाता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा का पेपर फरवरी 2018 में लीक हुआ था। इस मामले में जौनपुर के रहने वाले परमिंदर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था। और इसके बाद आप आगे चलते हैं। ये देखिए, एक साल के अंदर और दूसरे साल के अंदर दोनों पेपर परीक्षाएं हुई और परीक्षाएं लीक हो गई और उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। फिर आ जाइए जुलाई 2018, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक हो जाता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 15 जुलाई 2018 को लोअर सबऑर्डिनेट के 641 पदों के लिए करवाई गई परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। एसटीएफ इसकी जांच में इसकी पुष्टि की थी और 14 विभागों में लोअर सबऑर्डिनेट के पदों के लिए 67,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उसके बाद आप आ जाइए, अगली तारीख देखिए, सितंबर 2018 को नलकूप चालक परीक्षा का पेपर हुआ, लीक हो गया। उसके बाद आइए, अगस्त 2021 में पेट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से कराई गई जा रही थी यह परीक्षा, जिसको आप कह सकते हैं कि जिसको हम पेट बोलते हैं, उसका भी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था और उसको भी निरस्त कर दिया गया था, वो भी खत्म हो गया था। अगस्त 2021 बीएड प्रवेश परीक्षा पेपर, ये भी लीक हो गया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 6 अगस्त 2021 को संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021-23 की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के पहले ही शिफ्ट का पेपर होने के बाद चर्चा तेज हो गई कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। अब जानते ही हैं, जब धुआं वहीं से निकलता है जहां कहीं ना कहीं चिंगारी सुलगती है, तो भैया वो ही पेपर लीक हो गया। उसके बाद आ जाइए, सितंबर 2021 नीट की परीक्षा, मेडिकल की पढ़ाई के लिए होने वाले प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी की परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर लीक दावे किए जा रहे थे। और जब दावे निकल रहे थे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आरोपों में सत्यता होगी। अगस्त 2018, इसके अलावा कौन कौन से पेपर लीक होने के दावे किए गए हैं, तो उसमें भी आपको बता दें कि अगस्त 2018 स्वास्थ्य विभाग पदोन्नति पेपर भी लीक हुआ था, जिसमें 41,520 सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ है। जुलाई 2020 को 69,000 शिक्षक भर्ती पेपर भी लीक होने का आरोप लगा है। अक्टूबर 2021 सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य पेपर भी लीक होने का आरोप लगा है। एनडीए का पेपर लीक हुआ, एसएससी का पेपर लीक हुआ। तो भैया ये सरकार पूरी तरीके से पेपर लीक सरकार बन चुकी है। आज इन्होंने एक बार और बैकफुट पर आकर इस परीक्षा को निरस्त कर दिया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कब तक नौजवान ऐसे भटकता रहेगा, कब तक नौजवानों के साथ ये छलावा होता रहेगा। जब सरकार को नौकरी देनी नहीं है तो सरकार इनके गाढ़ी कमाई को फॉर्म भरवाने के नाम पर क्यों लूट रही है। सरकार को चाहिए कि नौजवानों के साथ यह खेल खेलना बंद करे और नौजवानों को अगर रोजगार देना है तो बिहार से इनको सीखना चाहिए कि नौकरी कैसे दी जाती है। जय हिंद, जय भारत।